सर आप कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। महाराज जी का शिष्य हूँ और पिछले 10-15 साल से महाराज जी के साथ हूँ। और हम लोगों ने जब से इस्लाम को एक तरह से नेस्तनाबूद करने की कसम खा रखी है। तो आज का जो कितने संकल्प 9 संकल्प लिए हैं? हाँ, 9 संकल्प लिए हैं। 9 संकल्प तो और सभी संकल्प में ये है कि इस्लाम जिस तरह से हिंदुओं के सनातन में आत्मघा कर रहा है, हर किसी को मार रहा है, हमारे बच्चों को मार रहा है, हमारी बेटियों को सब बलात्कार कर रहा है, जिहाद कर रहा है, उसको समझना पड़ेगा। और उससे निपटने के लिए हमारे 9 संकल्प हुए हैं, जिसमें मुसलमानों को बहिष्कार, मुसलमानों से बदला लेने का हर संकल्प कि मोहम्मद के समय से आज तक जितने भी निर्दोष हिंदू और गैर मुस्लिमों का नरसंहार हुआ है, ये कुरान के आदेश पर इस्लाम के अनुसार हुआ है। ये जितना भी नरसंहार हुआ है तो ये कुरान के आदेश पर हुआ है और इस्लाम के अनुसार हुआ है। तो ये पंचायत मोहम्मद, कुरान और इस्लाम को सनातन धर्म और मानवता का सबसे बड़ा शत्रु घोषित करती है। हिंदू समाज को जब जाओगे यहाँ से, तो हिंदू समाज को सबसे ज़्यादा हमें क्या चीज़ बताना है जिससे वो इस्लाम की जो उसका जो असली चेहरा है वो उसको दिखा सकोगे? सबसे पहली चीज तो है कि हर हिंदू को इस्लाम को बहिष्कार करना चाहिए, हर तरह से, चाहे वो दर्जी हो या सब्जी बेचने वाला है, फ्रूट बेचने वाला है, नाई हो, कोई भी हो। पूरी तरह से पहले तो मुसलमान को बहिष्कार करना चाहिए, उसके बाद हर मुसलमान से सावधान रहना चाहिए। जैसे मुसलमान जिम के अंदर है, मुसलमान दर्जी भी है, मुसलमान टीचर भी है शायद। मैं आपको बताता हूँ, एवरीथिंग। मुसलमान जितना बड़ा खतरनाक पढ़ा लिखा है ना, उतना बड़ा अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ सिर्फ आपको डंडे मारेगा, पत्थर मारेगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा है ना, वो दिमाग से जिहाद करेगा, वो आपको पूरी तरह से मिटाएगा। वो ज्यादा खतरनाक वो ज्यादा खतरनाक है, वो पूरी मानवता के लिए खतरनाक है। इस्लाम है धरती का कैंसर, और कैंसर को जड़ से ही मिटाया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि हमारा देश भारत है, उसके आसपास जितनी भी कंट्री है वो मेजोरिटी में मुस्लिम है। देखिए, पहले सब हिंदू थे, इन्होंने दरअसल हमने सोचा नहीं, इनके कुरान में लिखा हुआ है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का मतलब हिंदुस्तान में राज करना। हमारे बड़े हमारे पागल बनाते रहे, जो हिस्सा टुकड़ा बच गया हमारे पास, उसे हम भारत माता कहना शुरू कर दिया। एक माँ के आप 2 टुकड़े करके तो दिखाओ, क्या माँ जिंदा बचेगी? अफगानिस्तान कट गया, तालिबान कट गया, ईरान कट गया, इराक कट गया, सब कुछ हमारा तो था, बांग्लादेश कट गया। आज हिंदू 10 स्टेट में कम से कम संख्या हो चुका है, लेकिन हम लोग कुछ करने को तैयार नहीं है। जब तक हिंदू मानना नहीं सीखेगा तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं शत्रु बोध की बात कर रहा हूँ। शत्रु जो है वो कितना बड़ा है, यानी हमारे देश के आसपास कितनी कंट्रीज हैं मुस्लिम? सभी मुस्लिम कंट्री है, सभी मुस्लिम कंट्री है। ठीक है। और आप बाहर की तो छोड़िए, आप हिंदुस्तान में ही मिनी पाकिस्तान बहुत है। मिनी पाकिस्तान बन चुका है। आप गाजियाबाद को देख लो, आप जहाँ बैठो डासना में, यहाँ 75% मुस्लिम आबादी है। अच्छा, 75, 96%, 96% मुस्लिम आबादी है। इधर सीलमपुर, हमारी तरफ जो सीलमपुर है वो भी मिनी पाकिस्तान कहलाता है। ये केला भट्टा हो गया आपका, इधर आपका लोनी हो गया, आपका मसूरी चल रहा हो। और जो अभी खेड़ा में जो वारदात हुई है सूर्या के साथ, वो भी ऐसी है। भैया देखो, वो जब तक आप मानना नहीं सीखोगे ये होता रहेगा। मुसलमानों से किसी भी तरह का संबंध खत्म करना पड़ेगा। वो दोस्त था, दोस्ती के नाम पर काटा। मुसलमान कभी वफादार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अब हिंदू को ताकतवर बनाने के लिए, है ना, शक्तिशाली बनाने के लिए, ऐसे तो है नहीं कि हम बोल देंगे कि मारो। सबसे पहले हिंदू को क्या काम नहीं, किस तरह की प्रैक्टिस में उसके उतरना है। जैसे मेरा एक ऑप्शन है कि हमारे देश में जो सबसे बढ़िया जो ट्रेनिंग है वो है आर्मी की ट्रेनिंग। आर्मी की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग अगर हर इंसान को अपने हिंदू समाज, जैसे इजराइल ट्रेनिंग देता है, ऐसी कंपलसरी होनी चाहिए, सबको ट्रेनिंग होनी चाहिए। कंपलसरी होनी चाहिए ट्रेनिंग।
और जो हम लोगों ने चीजें छोड़ दी हैं, हमारे पहले हर गांव में अखाड़े चलते थे, कुश्तियां होती थी, हमने अपनी चीजें सब छोड़ दी। लेकिन हम लोग क्या है कि एक इंसानियत घुस गई, जबकि हमारे गीता में भी लिखा है कि जिससे आपको जान का खतरा उसे जान से मार दो। गीता का उल्टा प्रणाम, हाँ। वो व्याख्या गलत हो गई। जी बिल्कुल। जो हमारे कुछ साधु संत रहे, जिन्होंने जो मतलब हिंदुओं के हाथ में शास्त्र दे दिया, शस्त्र छीन लिया। जो कृष्ण भगवान जी योद्धा थे हमारे, उन्हें एक नचैया बना दिया। हाँ, तो आजकल कृष्ण जी को बिल्कुल छोटा बच्चा समझ के और उसे खिला रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान तो इस्कॉन का ही लग रहा है। इस्कॉन तो है ही है, इस्कॉन भी है, बहुत सारे धर्माचार्य भी हैं। सिर्फ एक यति नरसिंहानंद जी ऐसे हैं जो इस्लाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनको जो समस्या है उनको दिख रही है, समस्या क्या है। बाकी लोग एक हिंदू मुसलमान के भाईचारे का चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। अब ज्यादा से ज्यादा 5 साल का इंतजार करो, 5 साल में हिंदू का रहना भारी हो जाएगा। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं कहा तो हमारे बच्चे देश में रह नहीं पाएंगे। ये आप लिख के रख लीजिए इस बात को। आप मेरी बात याद रखेंगे, हम जितना रहे न रहे, क्योंकि हम तो पहले टारगेट पे हैं। पूरे डासना परिवार पहले टारगेट पे है। तो जैसे भगवान कृष्ण थे वो ज्ञानी थे, है ना, महाज्ञानी। हम लोगों ने गीता नहीं पढ़ी ना। हाँ, वो तो सुनो तो सही। अब वो ज्ञानी थे तो ज्ञान के साथ अर्जुन मिले, ज्ञान के साथ अर्जुन मिले, तब जाके जो 5 पांडव थे वो कौरवों पे भारी पड़े। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है हमारे पास तो क्या हम भारी पड़ पाएंगे? अज्ञान के साथ अगर हम, पाखंड के साथ अगर हम रहे तो गीता ही नहीं पढ़ाएगी। आज की डेट में 50 घर उठा के देख लो, किसमें गीता पढ़ाई जा रही है, किसमें ज्ञान दिया जा रहा है? सब जगह बस कीर्तन गाते हैं, औरतें नाचना शुरू कर देती हैं। लेकिन नाचने नहीं, गाने का धर्म रह गया। वो भी ठीक है, लेकिन जैसे कि जब कृष्ण थे तो कृष्ण भगवान ने कौन सी किताब पढ़ के वो ताकतवर बने थे? गीता तो उन्होंने खुद बोली है। हाँ, वो थोड़ी, वो किताब नहीं पढ़े, वो तो खुद भी ईश्वर। तो उनके पास कहाँ से वो ज्ञान वो आया? तो खुद भगवान थे, साक्षात अवतार थे। अवतार थे ना, मतलब उनके पास डिवाइन का पावर था, बिल्कुल था। पंचमहाभूतों का ज्ञान। बिल्कुल, ठीक है। वो खुद ऐसे इंसान भगवान थे कि जिन्होंने खुद का मैं ईश्वर हूँ, बाकी सब किसी न किसी के वो तो बात की बात है कि कौन ईश्वर ये तो है, लेकिन लड़ने के लिए तो ज्ञान जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल। तथ्यों को स्वीकार करना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल। और राजनीतिक आधार पे जब हम तथ्यों को लेके आते हैं कि भाई ये नेता भ्रष्ट है और लोग उसको एक्सेप्ट करते ही नहीं है, मतलब कि ये जो नेता वो भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, ये तो हिंदू है। नेताओं की चाटुकारिता में लग गए हैं, हम लोग निजी स्वार्थ में पड़ गए हैं। हम लोग सिर्फ अपना पर्सनल स्वार्थ देखते हैं, हमारे कोई वो नहीं है कि उसको आगे करें। अच्छा, तो हमारे जो 10वें अवतार हैं भगवान कल्कि, उनके आने का भी समय आ चुका है। आपको लगता है कि 4 लाख साल अभी इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, कलयुग आ चुका, कलयुग का पंडितों की बातें हैं ये 4,32,000 साल, लेकिन शास्त्रों में इसे अभी खत्म कर दिया गया है। कलयुग खत्म हो गया है ना? तो अब जो युद्ध, ये फाइनल चल रहा है, अब फाइनल बैटल होगी, फाइनल युद्ध होगा, जिसे तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और इसमें हमें सही ज्ञान की जरूरत है। तो हमें मिलिट्री ट्रेनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लग रही है। नहीं, मिलिट्री ट्रेनिंग तो सबको होनी चाहिए, साथ में गीता का ज्ञान जरूर होना चाहिए। गीता ज्ञान वो हमें मिलिट्री ट्रेनिंग का जो टॉप लीडर होगा ना, उसको देना है। लेकिन लड़ने वाले को गीता ज्ञान नहीं, उसको लड़ने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। दुश्मन तो पता होना चाहिए ना। वो तो आदेश देगा ना, ऊपर का जो टॉप लीडर है वो आदेश देगा। जैसे हमारे गुरुजी हैं नरसिम्हानंद जी, वो हमारे लीडर हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने बोल दिया तो बोलोगे कि गीता ज्ञान दो? सही। आप बोलोगे नहीं? मतलब आदेश किसका होना चाहिए? जो दिव्य है। बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।